we're starting with the historical background. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप क्या कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने के लिए हम एक ब्रीफ हिस्टोरिकल अकाउंट पढ़ रहे हैं कि ये डिसऑर्डर्स थ्रू आउट द एजेस व्हाट हैज़ बीन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल टुवर्ड्स डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर्स को देखा कैसे गया, समझा कैसे गया, हिस्ट्री क्या है नॉर्मल साइकोलॉजी की, थ्योरीज कैसी आई, कैसे वो बार बार आई, कैसे वो चेंज हुई, क्या क्या चेंजेस आए, कैसे एंशिएंट थ्योरी में और आज में जैसे हम एबनॉर्मल बिहेवियर को देख रहे हैं क्या क्या डिफरेंसेस आए। To understand psychological disorders, we would require a brief historical account of these disorders have been viewed over these ages. When we study the history of abnormal psychology, we find that certain theories have occurred over and over again. बार बार कुछ theories आए हैं। एक एंशिएंट थ्योरी दैट इज स्टिल encountered, आज भी एक थ्योरी जिसको माना जाता है अबाउट नॉर्मल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड इज सुपर नेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस। क्या कह रहे हैं इसमें, वो कह रहे हैं कि भैया इविल स्पिरिट है, भूत है, प्रेत है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई डेविल है, कोई शैतान है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो हमें प्रॉब्लम दे रही है, जो हमें ट्रबल कर रही है। सोल्यूशन क्या बताया, सोल्यूशन बताया एक्सॉर्सिज्म। एक्सॉर्सिज्म क्या होता है, एक्सॉर्सिज्म होता है जब आप किसी के अंदर से आत्मा, ये इविल, ये सब कुछ निकालते हो। कैसे निकालते हो, काउंटर मैजिक करके, प्रेयर करके एंड ऑल दिस। तो वट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस इज कि सबसे पहली हमारी जो सबसे एंशिएंट थ्योरी है, जो आपको जब का सबसे पहला पॉइंट बनेगा, दैट इज योर सुपर नेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस। सुपर नेचुरल मैजिकल फोर्सेस क्या है, हाँ कि सुपरनैचुरल मैजिकल फोर्सेस हमारा कॉज है प्रॉब्लम का, सोल्यूशन आपका एक्सॉर्सिज्म है। एक्सॉर्सिज्म करो, इन स्पिरिट्स को रिमूव करो, जो आपके अंदर इविल है उसको रिमूव करो काउंटर मैजिक से, प्रेयर से। किसको बुला लो, मेडिसिन मैन को, ओझा कहा जा रहा है, ओझा को बुला लो, शामन को बुला लो, एंड ऑल दीज पीपल, मेनी सोसाइटीज, शामन और मेडिसिन मैन, ओझा एक ऐसा इंसान है जिसका कॉन्टैक्ट है सुपरनैचुरल फोर्सेस के साथ, एंड ही इज द मीडियम थ्रू विच स्पिरिट्स कम्युनिकेट विद ह्यूमन बींग्स। वो मीडियम है जिससे स्पिरिट्स कम्युनिकेट कर रही है हमारे साथ। थ्रू द शामन एन एफ्लिक्टेड पर्सन कैन लर्न कि भैया उस स्पिरिट वो आपको प्रॉब्लम क्यों दे रही है और उसको कैसे अपीज करना है, उसको कैसे खुश करना है। नो साइकोलॉजिकल बेसिस, नथिंग। द पॉइंट हेयर इज कि द थ्योरी, द रीजन और द कॉज फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या नॉर्मैलिटी माना जाता था कि भाई सुपरनैचुरल और मैजिकल फोर्सेज है, सोल्यूशन आपका यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म है। तो सबसे पहली और सबसे ओल्डेस्ट जो आज भी मानी जा रही है दैट इज योर सुपरनैचुरल एंड मैजिकल फोर्सेज। उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच पे। बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच में क्या कहा जा रहा है, लुक, it is saying a recurrent theme in the history of abnormal psychology is the belief that individuals behave strangely। आप strangely क्यों behave कर रहे हो, क्योंकि आपकी body और brain अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। Your body and brain are not working properly there। this is the biological और organic approach। biological और organic approach में क्या कहा गया कि body के और brain के जो processes अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, जब आपकी body brain अच्छे से process नहीं कर रही होती है, इस वजह से maladaptive behavior होता है। For certain types of disorders, इन डिफेक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेसेस रिजल्ट इन इम्प्रूव फंक्शनिंग, कि भैया आपकी बॉडी में ही प्रॉब्लम है, आपकी ब्रेन में ही प्रॉब्लम है, आप वहाँ से वो प्रॉब्लम हटा दो एंड नाउ योर फंक्शनिंग विल बी गुड इनफ। तो बायोलॉजिकल कॉज बताया गया। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं सुपर नेचुरल कॉजेज है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल कॉजेज है ऑर्गेनिक अप्रोच में। उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजिकल अप्रोच पे। साइकोलॉजिकल अप्रोच कहती है कि आपकी जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि देयर इज इनएडिक्वेसी। यू आर देर आर इनएडिक्वेसीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं, किस में कि इंडिविजुअल सोच कैसे रहा है, इंडिविजुअल फील क्या कर रहा है, वो वर्ल्ड को परसीव कैसे कर रहा है। तो देर आर इनएडिक्वेसीज, देर आर प्रॉब्लम्स, द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्यों राइज क्यों रहे हो, जिस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हो, फील कर रहे हो, परसीव कर रहे हो, समझ रहे हो, अपने इन्वायरमेंट्स को अडाप्ट कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं इनएडिक्वेसीज है, आप अच्छे से अडाप्ट नहीं कर पा रहे हो। यू आर इनएडिक्वेट इन थिंकिंग, आपकी परसेप्शन गलत है। द फीलिंग, द थिंकिंग एंड द परसेप्शन जो आपकी वर्ल्ड के टूवर्ड्स है वो गलत है, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी तक आपने तीन अपनी अप्रोचेस देख ली है थ्रू आउट द वो, कि सबसे पहले ये सबसे एंशिएंट थ्योरी क्या है, तीन थ्योरीज आप देख चुके हो। सबसे पहले आपकी सुपर नेचुरल मैजिकल फोर्सेस वाले है, उसके बाद उसके क्या है बायोलॉजिकल कॉजेज है। आपने देख लिया कि सुपर नेचुरल है, मैजिकल फोर्सेस है, फिर आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक अप्रोच देख ली और साइकोलॉजिकल अप्रोच देख ली। समराइज करूँ, सुपर नेचुरल मैजिकल फोर्स में आपने ये देखा कि प्रॉब्लम का कॉज क्या है, इविल स्पिरिट है, भूत है, प्रेत है, ये लोग मानते थे। एक्सॉर्सिज्म इसका उन्होंने सोल्यूशन दिया कि भैया इविल को रिमूव करो, ओझा या शामन रिमूव कर सकता है, शामन आपको बता देगा कि वो स्पिरिट आपको तंग क्यों कर रही है और फिर उसका सोल्यूशन कैसे है, उसको स्पिरिट को खुश कैसे करना है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक अप्रोच में आपने ये देखा कि भैया नॉर्मल बिहेवियर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी और ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगर आप वो बॉडी ब्रेन में जहाँ पर डिफेक्ट है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में अगर आप उसे ठीक कर लेते हो तो आपकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी। साइकोलॉजिकल अप्रोच में आपने ये देखा कि देयर आर इनएडिक्वेसीज इन द वे एन इंडिविजुअल थिंक्स, फील्स और परसीव द वर्ल्ड। जिस तरह से आप सोच रहे हो, परसीव कर रहे हो, फील कर रहे हो, वर्ल्ड की टुवर्ड्स जो आपकी परसेप्शन है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अगर आप वो फॉल्ट क्योर कर देते हो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी।
उसके बाद आ जाता है कि ये तीनों ही पर्सपेक्टिव, सुपर नेचुरल हो, बायोलॉजिकल हो, ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल जिसको आप ऑर्गेनिक भी कहते हो, या फिर साइकोलॉजिकल हो, इट हैज़ रिकर्ड टू द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आप उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे कि भैया कैसे ये तीनों अप्रोचेज वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है कि हाँ यहाँ से ये सब उठ के आया। कैसे उठ के आया? तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच में। देखो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम अभी क्या पढ़ा था, ये क्या पढ़ा है, ये क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है। सिंपल से क्या बात है, आपने अभी अभी तीन पर्सपेक्टिव पढ़े, तीन पर्सपेक्टिव देखे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर को, उसके टूवर्ड्स तीन पर्सपेक्टिव। सबसे पहला पर्सपेक्टिव सुपर नेचुरल पर्सपेक्टिव था। उस पर्सपेक्टिव में आपने देखा कि पीपल परसीव की जो भी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है वो भूत प्रेत की वजह से है। फिर आपने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखा, उसमें आपने देखा कि भैया पीपल परसीव कि आपकी बॉडी और ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम है। फिर साइकोलॉजिकल आपने देखा दैट इट्स अ परसेप्शन दैट आप वर्ल्ड को, देयर आर इनएडिक्वेसीज इन द वर्ल्ड दैट यू, इन द वे दैट यू परसीव द वर्ल्ड, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। इन तीनों पर्सपेक्टिव्स को अगर आप हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ट्रेस करो कि ये पर्सपेक्टिव कहाँ से आए हैं, तो दैट इज व्हाट यू गोइंग टू डू नाउ। एंशंट वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूँ तो फिलोसफर थे, फिजिशियन थे एंशंट ग्रीस के, जैसे हिपोक्रेट्स हो गए, आपके पास सॉक्रेट्स हो गए। उन्होंने एंड इन पर्टिकुलर प्लेटो, जिन्होंने ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच दिया। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच क्या कहती है कि आपका जो डिस्टर्ब्ड बिहेवियर है, जैसे आप नॉर्मल बिहेवियर कह रहे हो, ये क्यों है? क्योंकि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, इमोशन एंड रीजन, आपका इमोशन कह रहा है कि आपको पेपर में चीटिंग करनी है, ठीक है। आपका रीजन कह रहा है कि आपको चीटिंग नहीं करनी चाहिए। दिस एग्जाम इज टू टेस्ट योर ओन एबिलिटी कि आपको कितना आता है, फेयर रिजल्ट नहीं आएगा, चीटिंग करने से किसी का फायदा नहीं है। तो जब इस इमोशन और रीजन के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाता है, दैट कॉजेज डिस्टर्ब बिहेवियर। मान लेते हैं दैट यू आर सिटिंग अमंग योर फ्रेंड्स एंड योर फ्रेंड्स कर्स, वो गालियाँ देते हैं, और आपका रीजन कहता है कि नहीं, माई पेरेंट्स हैव टॉट मी दैट आई विल नॉट कर्स, मैं गालियाँ नहीं दूंगा। तो दिस इज योर रीजन, और आपका इमोशन क्या है? बिकॉज यूर सिटिंग अमंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर फ्रेंड्स आर कर्सिंग, तो आपको भी लगता है कि हाँ मैं भी गाली दे सकता हूँ, उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब इस इमोशन और रीजन के बीच में कंफ्लिक्ट आ जाता है, जब आप किसी एक चीज को चूज नहीं कर पाते हो, तब आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, तब डिस्टर्ब बिहेवियर आता है। ये किसका व्यू है? प्लेटो का। उसके बाद आता है गेलन। अब देखो ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच में प्लेटो आ गया, उसके बाद आता है गेलन। गेलन ने क्या कहा, ही इलेबोरेटेड ऑन द रोल ऑफ फोर ह्यूमर्स, कि आपकी बॉडी के अंदर चार फ्लूइड्स हैं। बताती हूँ अभी क्या है। फोर ह्यूमर्स इन पर्सनल करेक्टर एंड टेम्परामेंट, कि आपके जो टेम्परामेंट होता है, टेम्परामेंट क्या होता है, जैसे कहते हैं उसका ठंडा टेम्परामेंट है, उसका गर्म टेम्परामेंट है। इट्स द पर्सनैलिटी दैट यू होल्ड काइंड ऑफ। इट्स डिफरेंट, बट हाँ आप समझ सकते हो कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो। बिहेवियर इट्स सम हाउ योर टेम्परामेंट, हाउ यूर डीलिंग विद थिंग्स। अकॉर्डिंग टू हिम द मटेरियल वर्ल्ड चार एलिमेंट से बना है, अर्थ एयर फायर वाटर। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर चार असेंशियल कॉम्पोनेंट्स हैं। कौन से चार असेंशियल कॉम्पोनेंट्स या बॉडी फ्लूइड्स आप कह सकते हो? कौन से हैं? ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेग्म। ये चारों ही फ्लूइड्स रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परामेंट्स के बीच में। और जब इन ह्यूमर्स के बीच में, जब इन फ्लूइड्स के बीच में आपको इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, इस वजह से आपको वेरियस डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, जब आपने क्या क्या पढ़ा था, इंडियन ओशन पढ़ा था, त्रिदोषा का, वात पित्त कफ पढ़ा था, अथर्ववेद पढ़ा था, अर्थिक टेक्स्ट पढ़ा था। अभी के लिए आप क्या समझिए कि आपका सबसे पहला क्या है? आपका ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच में आपने क्या देखा भैया? हिपोक्रेट, सॉक्रेट्स जैसे ग्रीस फिजिशियंस थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा। और प्लेटो ने क्या कहा कि आपका डिस्टर्ब बिहेवियर इसलिए है क्योंकि आपके रीजन और इमोशन के बीच में कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उसने कहा कि फिर गेलन आ जाते हैं। गेलन क्या कहते हैं कि पर्सनल कैरेक्टर में चार ह्यूमर्स होते हैं। जैसे वर्ल्ड चार एलिमेंट्स का बना है, ऐसे हमारी बॉडी में चार एसेंशियल फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड, ब्लैक पाइल, येलो पाइल, फ्लेग्म। इनके बीच में जब इनबैलेंस हो जाता है तब आपके डिसऑर्डर आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है अब मिडिल एजेस में। मिडिल एजेस में आप क्या देखेंगे? मिडिल एजेस में आप देखोगे डिमोनोलॉजी, कि भूत प्रेत की वजह से है, सुपरस्टिशन की वजह से है, इसने इंपॉर्टेंस गेन की कि भैया एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों है? वो कोई डीमन एग्जिस्ट कर रहा है। फिर विच रेफरेंस दे आ गई भैया, वो जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दे आर अ विच, दे हैव अ डीमन इन देम। सुपरस्टिशंस आ गए। डिमोनोलॉजी क्या था कि वो एक बिलीफ था दैट पीपल विद मेंटल प्रॉब्लम, जिस इंसान को मेंटल प्रॉब्लम है, ही वॉज इविल। एंड न्यूमरस इंस्टांसेस थे विच हंट्स के, जो इंसान है, जो इविल है, जो उसको मेंटल प्रॉब्लम है, उसको हंट कर दिया जाए, सोसाइटी से रिमूव कर दिया जाए। एंड देयर मल्टीपल, देयर इज अ होल हिस्ट्री ऑन दैट। इफ यू रीड नॉवेल्स एंड यू विल गेट टू नो दैट इफ यू डू। ठीक है। अर्ली मिडिल एजेस की बात करें तो सेंट ऑगस्टीन। देखो अब यहाँ पे मिडिल एजेस से आपने एक चीज़ तो देखी कि भैया डिमोनोलॉजी आ गई है, डिमोनोलॉजी आ गई है आपकी रेफरेंस में, आपके पिक्चर में डिमोनोलॉजी आ गई है। नाउ समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट है? सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन कैसे इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर? क्योंकि देखिए
सेंट ऑगस्टीन ही रोट एक्सटेंसिवली। देखो, अर्ली मिडिल एजेस में क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ चैरिटी प्रिवेल कर रही थी। क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ चैरिटी मतलब कि भैया चैरिटी करो, अच्छे इंसान बनो, ये करो, एम्पैथी रखो, ये करो, वो करो, चैरिटी करो, अच्छे इंसान बनो। तो सेंट अगस्तीन ने बहुत कुछ लिखा, किसके बारे में? फीलिंग्स के बारे में, मेंटल एंग्विश के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और यही चीज़ें जो अब ये लिख रहे हैं, दिस विल ले द ग्राउंड वर्क फॉर मेजर साइकोडायनेमिक थ्योरीज ऑफ एब्नॉर्मल बिहेवियर। देखो, आप अभी तक पढ़ा नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा भी है हमने, 11th में भी पढ़ा है साइकोडायनेमिक, और हमने अभी 12th में भी, वी डू हैव अ सर्टेन आइडिया ऑफ इट। बट इफ आई गिव यू, टेल यू व्हाट इट्स अबाउट इज, देखो जब हम साइकोडायनेमिक की थ्योरीज पढ़ते हैं, जब हम सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ते हैं, तो हम सिंपल सी बात पढ़ते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, वो आपकी अनकॉन्शियस डिजायर्स की वजह से है, वो आपकी फीलिंग्स की वजह से है, मेंटल लैंग्वेज की वजह से है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, यही तो हम बातें कर रहे हैं। दिस लेड फॉर द वर्क फॉर द साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरीज में हम पढ़ ही क्या रहे थे? हम यही पढ़ रहे थे, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनफैक्ट साइकोडायनेमिक थ्योरीज। हम पढ़ क्या रहे थे कि भैया अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, पास्ट में कन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं या अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। सेंट ऑगस्टिन रोट अबाउट समथिंग सिमिलर, दैट इज फीलिंग्स, मेंटल एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट which will later lay the groundwork for psychodynamic theories of abnormal behavior। उसके बाद आता है रेनेसेंस पीरियड। रेनेसेंस हम कहते हैं ना, हाँ भाई वो अपने रेनेसेंस टेस्ट में है, उसने बहुत बुरा किया, नाउ ही इज लाइक कि हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ गुड पर्सन। रेनेसेंस पीरियड में आप देखोगे कि इंक्रीज ह्यूमनिज्म है, क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर है, देयर इज एन, यू विल सी दैट देयर इज एन इंक्रीज ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म इंक्रीज हो रहा है, बिहेवियर के रिगार्डिंग लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी एग्जिस्ट कर रही है। आप जॉन वेगनर की बात करो तो वो एम्फोसाइज करते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। लुक व्हाट ही इज सेइंग, जॉन वेगनर का यहाँ पर आ गया। अभी तक हमने किन के बारे में पढ़ा? अभी तक हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा, हमने गेलन के बारे में पढ़ा, हमने सेंट ऑगस्टीन के बारे में पढ़ा, और अब जॉन वेगनर आ गए हैं। जॉन मेनर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो आपका साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों है? क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स अपने फैमिली के साथ या योर टू द क्लोज पीपल वो कस खराब है। आपके जो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, देखो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका खुद के साथ रिलेशनशिप, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप आपका दूसरों के साथ रिलेशनशिप। तो डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपका खुद के साथ रिलेशनशिप कॉजेज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कि भाई विचेस जो है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, और उनको सिर्फ दे रिक्वायर मेडिकल नॉट एंड दे रिक्वायर मेडिकल नॉट थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आपके जॉन मेनर साहब कह क्या रहे हैं? ये कह क्या रहे हैं? ये कह बड़ी सिंपल सी बात रही है कि जो ये विचेस हैं इनको थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है कि जब आप फेथ की बात कर रहे हैं, जब आप रिलीजियस टेक्स्ट में ढूंढ रहे हैं इलाज कि ये कर दो, वो कर दो, द मल्टीपल डॉक्ट्रीन्स अबाउट इट। थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है? कि पेशेंट की फेथ, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस ओवरऑल हेल्थ को ठीक कर देंगी। थेरेपेटिक और मेडिकल, लुक व्हाट एक्चुअली इट इज, इट्स बेसिकली कि आप रिलीजियस टेक्स्ट में इलाज ढूंढ रहे हो उसका, नहीं, यू विल नॉट फाइंड इट। वो ये कह रहे हैं कि विच इज मेंटली डिस्टर्ब्ड है और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उन्हें थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। और मैक्ड बाय ह्यूमनिज्म यहाँ पर बढ़ गया है। जॉन विनर आके कहते हैं कि साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसलिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट विच हंट से कुछ नहीं होने वाला है, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब आता है आपके पास लास्ट स्टेज, दैट इज द 17th एंड द 18th सेंचुरी। इसमें क्या आता है? आपके पास एज ऑफ रीजन एनलाइटमेंट आ जाता है। यहाँ पर अभी तक आप देखोगे, आप क्या देखोगे? भैया कोई कह रहा है कि कोई डिमोनोलॉजी की बात कर रहा है, कोई विच हंट की बात कर रहा है, कोई थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। आपने सबसे पहले अगर अप्रोच देखी तो उसमें भी आपने भूत प्रेत की बात की। तो 18th और 19th सेंचुरी में क्या, 17th और 18th सेंचुरी में क्या होता है कि ये फेथ, डॉगमा, सुपरस्टिशन, इसकी जगह क्या आ जाता है? साइंटिफिक मेथड्स आ जाते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर को क्योर करने के साइंटिफिक मेथड्स आ जाते हैं, कोई सुपरस्टिशन पे हम बेस्ड नहीं है। द ग्रोथ ऑफ द साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द 18th सेंचुरी में कंट्रीब्यूट्स टू द रिफॉर्म मूवमेंट। आपको यहाँ पे देखो सिंपल सी बात बताऊँ, दो ही चीजें याद रखनी है एज ऑफ रीजन एनलाइटमेंट में, रिफॉर्म मूवमेंट और डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। रिफॉर्म मूवमेंट में क्या हुआ? रिफॉर्म मूवमेंट में बड़ी सिंपल सी बात हुई कि लोगों का कंपैशन, जो लोग डिसऑर्डर्स से सफर कर रहे हैं उनकी तरफ बढ़ गया। द पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर, दे आर नॉट अ विच। वो सिंपथी, एम्पथी, दैट केम इनटू पिक्चर, नॉट सिंपथी, एम्पथी। तो इंक्रीज्ड कंपैशन है, पीपल हैव एन इंक्रीज्ड कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर्स। और दूसरा है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब अब कोई ऐसे प्रीस्ट के पास नहीं जा रहा है कि भैया इसको ठीक कर दो। इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो मेंटली इल इंडिविजुअल्स को हेल्प कर रहे हैं। कम्युनिटी केयर सेंटर्स खुल रहे हैं जो मेंटली
एलियन इंडिविजुअल्स को हेल्प कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप पढ़ भी देती हूँ यहाँ से, रिफॉर्म मूवमेंट टू इंक्रीज कंपैशन फॉर पीपल हु सफर फ्रॉम दीज डिसऑर्डर, रिफॉर्म ऑफ असाइलम्स वर इनिशिएटेड इन बोथ, कि भैया असाइलम्स को रिफॉर्म किया गया। Asylums before this time period were more like a torture center. Now there was an inclination for deinstitutionalization. Institutes खुले भी और change भी हुए. There was a change, there was a tilt, there was a new way कि हाँ, you don't have to torture that person, you have to understand him, you have to listen him and help him out, ठीक है। रिसेंट ईयर्स में अभी तक आपने कौन सी अप्रोचेस पढ़ी? देखो, आपने 3 अप्रोचेस पढ़ी थी स्टार्टिंग में। क्या सुपर नेचुरल अप्रोच थी आपके पास? सुपर नेचुरल अप्रोच में आपने पढ़ा भूत प्रेत है भाई, एक्सोसिज्म करा लो। बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखा कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपका माइंड और ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइकोलॉजिकल अप्रोच में आपने देखा कि इनएडिक्वेसीज इन द वे यू थिंक फील एंड परसीव द वर्ल्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आपने हिस्ट्री में देख लिया कि भैया ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच आई, गेलन आए, प्लेटो आए। उसके बाद हमारे पास गेलन आगे कहते हैं कि भाई चार तरफ की ब्लड फ्लूड, बॉडी फ्लूड्स होते हैं, ब्लड, ब्लैक पाइल, येलो पाइल, फ्लैग में इनके बीच में इनबैलेंस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिडिल एजेस में आपने देखा डिमोनोलॉजी आती है, सुपरस्टिशन आती है, इट्स गेनिंग इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेनेशन आती है अब नॉर्मल बिहेवियर की। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर आपके पास ऑगस्टीन आते हैं। ऑगस्टीन क्या कहते हैं, सेंट ऑगस्टीन क्या कहते हैं कि भैया फीलिंग्स है, मेंटल लैंग्वेज है, उसके बारे में लिखते हैं। दिस फॉर्म्स द बेस फॉर मॉडर्न डे साइकोडायनेमिक थ्योरीज। रेनेसेंस पीरियड आता है, जॉन वेनर आते हैं। जॉन वेनर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। जो रीजन एनलाइटमेंट आता है, रिफॉर्म मूवमेंट होता है, रिफॉर्म मूवमेंट में इंक्रीज कंपैशन फॉर द पीपल। फिर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आता है, साइलेंस को चेंज किया जाता है, नए नए इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी केयर आती है उन लोगों के लिए जो मेंटली इल है। अब लास्ट में और जो अभी के टाइम पे हमारी अप्रोच चल रही है, दैट इज अ कन्वर्जेंस ऑफ दीज अप्रोचेस, दैट इज रिजल्टेड इन इंटरैक्शनल बायोसाइकोसोशल अप्रोच। अप्रोच का नाम क्या है? बायोसाइकोसोशल अप्रोच। कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ये तीनों मिलके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, एक्सप्रेशन को। एंड दीज थ्री फैक्टर्स, कोई अकेला एक फैक्टर मिलके नहीं कर रहा है। सिर्फ बायोलॉजिकल कॉज नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल कॉज नहीं है, सिर्फ सोशल कॉज नहीं है, तीनों कॉजेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीनों कॉजेज इंटरैक्ट कर रहे हैं, देर इंट्रैक्शन इन नेचर, इंट्रैक्शनल इन नेचर, एंड दे आर इंटरैक्टिंग एंड देर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन एंड द आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। This was the topic. This has been done. आगे हम the next topic we'll be doing is classification of psychological disorders and we've done it. अगर मैं आपको समरी दूँ छोटी सी 5 मिनट में, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने क्या पढ़ा? हमने 3 अप्रोचेस, 3 पर्सपेक्टिव्स पढ़े। कौन से पर्सपेक्टिव? सुपर नेचुरल मैजिकल फोर्सेज वाला पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच और फिर साइकोलॉजिकल अप्रोच। उसके बाद आपने देखा कि भैया वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कैसे कैसे ये आती आई हैं। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच पढ़ा, प्लेटो पढ़ा, सोक्रेटिस पढ़ा। देखो, सोक्रेटिस और हिप्पोक्रेटिस का तो नाम ही पढ़ा। मेन कौन है यहाँ पे? प्लेटो है और गेलन है। गेलन ने 4 ह्यूमर्स दी, ब्लैक पाइल, बॉडीली फ्लूइड्स जिनकी बात है, ब्लड, ब्लैक पाइल, येलो पाइल, फ्लैग में। मिडिल एज की आप बात करें तो डिमोनोलॉजी है, सुपरस्टिशन है, इट हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। सेंट ऑगस्टीन आते हैं, फीलिंग के बारे में लिखते हैं, मेंटल लैंग्वेज के बारे में लिखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखते हैं। रेनेसेंस पीरियड में जॉन वेनर जी आते हैं। जॉन वेनर जी लिखते हैं कि भैया विचेस मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, उनको मेडिकल केयर की बात की जाए, और फिर उन्हें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अब खराब है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। एज ऑफ रीजन एनलाइटमेंट आता है, रिफॉर्म मूवमेंट आता है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आता है। रिफॉर्म मूवमेंट में क्या होता है? देयर इज इंक्रीज कंपैशन फॉर द पीपल। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में असाइलम्स को चेंज किया जाता है, कम्युनिटी केयर आती है फॉर द पीपल हु आर मेंटली इल। फिर हमने लास्ट में देखा कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, इन तीनों अप्रोचेस को कन्वर्ज करके एक इंटरैक्शनल अप्रोच बनी, दैट इज बायो साइकोसोशल अप्रोच। की बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। एंड hence we are done with this chapter, done with this topic. The next topic that we'll be doing is classification of psychological disorders.